बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के इंग्लिश विषय के ब्रिज कोर्स की यूनिट 10 की एक्टिविटी 2। इसके पहले एक्टिविटी 1 हम पढ़ चुके हैं बच्चों, और यह एक्टिविटी 2 जो है आपके बुक के पेज नंबर 72 पर है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए तथा क्लास 9th और 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मैथ्स के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, जिससे कि आपको तुरंत नई जानकारी मिलती रहे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चलती रहे। तो एक्टिविटी 2 शुरू करते हैं बच्चों। रीड द फॉलोइंग पैसेज। इस पैसेज को पढ़िए, ठीक है। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। तो रिपब्लिक डे हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। रिपब्लिक डे क्या होता है बच्चों? गणतंत्र दिवस, है ना। गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं ना 26 जनवरी को, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस होता है रिपब्लिक डे। इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। प्रत्येक साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। ऑन दिस डे आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडोप्टेड। ऑन दिस डे आवर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है बच्चों संविधान। क्या होता है? संविधान, ठीक है। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, है ना। वाज एडोप्टेड, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ऑन दिस डे, इस दिन, इन द नेशनल कैपिटल राष्ट्रीय राजधानी, है ना। नेशनल कैपिटल मतलब होता है बच्चों राजधानी, है ना। हमारे देश की राजधानी क्या है? नई दिल्ली, है ना। तो इन द नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली द रिपब्लिक डे परेड इज द स्टार अट्रैक्शन, है ना। इन द नेशनल कैपिटल राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड इज द स्टार अट्रैक्शन। रिपब्लिक डे परेड, गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है वो सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र होती है। अट्रैक्शन बच्चों आकर्षण, ठीक है, आकर्षण, ठीक है, आकर्षण का केंद्र होती है। बिफोर द परेड बिगिंस, परेड शुरू होने के पहले, बिगिंस मतलब शुरू होने, बिफोर मतलब पहले। तो परेड शुरू होने के पहले द प्राइम मिनिस्टर विजिट द अमर जवान ज्योति। हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री, वो अमर जवान ज्योति, द फ्लेम ऑफ द इमोर्टल शोल्डर्स। यह जो है अमर जवान ज्योति वास्तव में क्या है? जो हमारे अमर जो सैनिक है ना, उनकी जो ज्योत है ना, द फ्लेम ऑफ द इमोर्टल शोल्डर, जिसको कहा जाता है अमर जवान ज्योति, है ना। एट द इंडिया गेट एंड पेस रिस्पेक्ट टू सोल्जर्स। तो परेड शुरू होने के पहले द प्राइम मिनिस्टर विजिट द अमर जवान ज्योति। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जो है अमर जवान ज्योति पर विजिट करते हैं, वहां जाते हैं। एट इंडिया गेट, जो कहाँ बच्चों? इंडिया गेट पर। एंड पेस रिस्पेक्ट टू सोल्जर्स, और सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। This is followed by the hoisting of national flag by president. इसके बाद राष्ट्रीय झंडे का ध्वजारोहण होता है ना, ध्वजारोहण होता है। फिर accompanied by a 21 गन सैल्यूट, और 21 गन का सैल्यूट दिया जाता है। and the singing of the national anthem, और राष्ट्रगान गाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमें तो पता ही था लगभग सारी चीजें, कि गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को प्रत्येक साल मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, और जो राष्ट्रीय राजधानी जो नई दिल्ली है, वहां पर रिपब्लिक डे परेड मतलब गणतंत्र दिवस की परेड मुख्य आकर्षण का केंद्र होती है। और परेड के पहले, बिफोर द परेड बिगिंस, प्राइम मिनिस्टर विजिट द अमर जवान ज्योति, है ना। परेड के शुरू होने के पहले प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, वो अमर जवान ज्योति पर जाते हैं, जो कि इंडिया गेट पर है, और उनको श्रद्धांजलि देते हैं, है ना। दिस इज फॉलोड बाय, और उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति के द्वारा ध्वजारोहण होता है, और 21 गन की सलामी उनको दी जाती है ना। 21 गन की सलामी दी जाती है, और राष्ट्रगान का गायन होता है बच्चों, है ना। तो इतना हमने पढ़ लिया। द परेड एट राजपथ बिगिंस विद द विनर्स ऑफ ब्रेवरी अवार्ड्स सैल्यूटिंग द प्रेसिडेंट। परेड
राजपथ पे जो परेड होती है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ब्रेवरी अवार्ड, बहादुरी के अवार्ड। ब्रेवरी मतलब बहादुरी अवार्ड जो दिए जाते हैं बच्चों, है ना, उनके विनर्स, जो उनके विजेता होते हैं, उनके सैल्यूटिंग, प्रेसिडेंट को सैल्यूट करते हैं वो। दिस इज फॉलोड बाय डिस्प्ले, दिस इज फॉलोड बाय डिस्प्ले ऑफ वेरियस टैंक्स, मिसाइल्स एंड अदर इक्विपमेंट मोस्ट रिसेंटली एडेड टू द मिलिट्री। हमारी मिलिट्री में, हमारी सेना में जब ये बहादुरी के अवार्ड देने के बाद जो हमारी सेना में जो नए टैंक, मिसाइल्स और अन्य जो औजार या जो भी नए उपकरण आते हैं बच्चों, उनको जो रिसेंटली एडेड होते हैं, मतलब अभी अभी जो उसमें सेना में शामिल हुए हैं, उनका डिस्प्ले किया जाता है, मतलब उनको वहां लाया जाता है। ठीक है। आफ्टर दिस देयर इज ए मार्च पास्ट ऑफ डिफरेंट रेजिमेंट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। और उसके बाद अलग अलग जो हमारे देश की सेना की जो रेजिमेंट है ना, वो वहां पर मार्च पास्ट करती है। द पैरामिलिट्री फोर्सेस, द होम गार्ड्स एंड नेशनल कैडेट कोर्प्स, है ना। कौन कौन सी इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस है, होम गार्ड्स हैं और नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी जो है वो वहां पर अपना जो मार्च पास्ट करती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देश के जो राष्ट्रपति है, द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जो कि है ना, जो कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति है वो कमांडर इन चीफ है, हमारे जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है उसके कमांडर इन चीफ भी है। टेक्स द सैल्यूट, वो सैल्यूट लेते हैं। दिस इज फॉलोड बाय एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले ऑफ एग्जिबिट्स एंड टेब्ल्यूज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट। और उसके बाद जो है अलग अलग स्टेट की जो झांकियां निकलती है ना, झांकी बना के जो लाते हैं, वो अट्रैक्टिव डिस्प्ले होता है उनका। स्कूल चिल्ड्रन टेक पार्ट इन वेरियस कल्चरल प्रोग्राम, स्कूल के बच्चे भी बहुत सारे कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। द फाइनल इवेंट ऑफ द डे इज द मोटरसाइकिल डेयरडेविल राइडर्स एंड ए फ्लाई पास्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स ओवर राजपथ। और जो फाइनल इवेंट, आखिर का जो इवेंट होता है वो होता है मोटरसाइकिल का, डेयरडेविल राइडर्स के द्वारा जो मोटरसाइकिल पे जो करतब दिखाए जाते हैं वो, और फ्लाई पास्ट बाय इंडियन एयरफोर्स, और इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना का जो उड़ान जो दिखाते हैं ऊपर, वो है ना, फ्लाई पास्ट दिखाते हैं, और फाइटर जेट्स के द्वारा राजपथ पर। ठीक है। तो इस तरह से ये सारे प्रोग्राम जो होते हैं वहां पर राजपथ पर होते हैं, है ना। और ये पढ़ने के बाद इसके जो फिर नीचे दे रखे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ए सेंटेंस इच। यहाँ जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनके हमें आंसर देने हैं और आप आसानी से दे सकते हो। ये हमें पैराग्राफ में से देख कर देने हैं, है ना बच्चों। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ 26 जनवरी। 26 जनवरी क्या इम्पोर्टेंस है? तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है बच्चों? ऑन दिस डे आवर Constitution was adopted, ADOPTET, है ना, adopted। तो इस दिन हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान लागू हुआ था, है ना। इस दिन हमने अपना संविधान लागू करा था। ठीक है। तो इसलिए ये 26 जनवरी का इम्पोर्टेंस है ये बच्चों। व्हाट इज अमर जवान ज्योति? अमर जवान ज्योति क्या है? The flame of immortal soldiers, है ना, जो अमर शहीद है हमारे देश के, जो अमर सैनिक है जिन्होंने देश की सेवा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उनकी ज्योत है वो, है ना। द फ्लेम ऑफ इमोर्टल सोल्जर्स, जिनको सैल्यूट किया जाता है उस दिन। What is the star attraction of Republic Day? The Republic Day parade is the star attraction.
TRI यहाँ आएगा, है ना बच्चों, TRACTION, स्टार अट्रैक्शन ना। व्हाट इज द स्टार अट्रैक्शन ऑफ द रिपब्लिक डे? तो द रिपब्लिक डे परेड इज द स्टार अट्रैक्शन है। रिपब्लिक डे की जो परेड है वही बच्चों स्टार अट्रैक्शन है इस दिन की। व्हाट इज द फाइनल इवेंट ऑफ परेड? तो यहाँ पे देखो बच्चों आपके सामने, यहाँ तो ये लिखा है ये सामने, द फाइनल इवेंट ऑफ द डे इज द मोटरसाइकिल डेयर डेविल्स राइडर्स एंड ए फ्लाई पास्ट ऑफ इंडियन एयर फोर्स फाइटर जेट्स ओवर राजपथ। तो ये यही आपको लिखना है ना, इसमें तो कुछ चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। द फाइनल इवेंट ऑफ द डे इज द मोटर साइकिल डेयर डेविल एंड ए फ्लाई पास्ट by Indian Air Force फाइटर, यहाँ लिख देती हूँ है ना, जेट्स ओवर राजपथ। ठीक है बच्चों, तो ये इसके क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं ना, ये इसके क्वेश्चन आंसर भी हो गए, आपको समझ में आ गए होंगे।